नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आज की वीडियो को लेकर के, आज की क्लास को लेकर के। सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए, एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। वॉइस क्लियर है ना? एक बार बता दीजिए कमेंट के माध्यम से, एक बार बता दो वॉइस क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं है? सारी चीज़ें क्लियर हैं, ऑल क्लियर है ना? और स्टार्ट करते हैं आज। सर, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक का है नाम बट्टा डिस्काउंट, बट्टा या छूट कह लीजिए आप। तो डिस्काउंट, बट्टा या छूट की बात। जल्दी से जुड़ जाओ सभी। जीपीएस भानु प्रताप, राम राम गुरुदेव, राम राम भाई। कुंजन सर, राधे राधे, राधे राधे बेटा। हाँ सर, ऑल क्लियर, बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, सारी चीज़ें ऑल क्लियर हैं। आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गुंजन, कितनी टाइप हो गई थी बेटा, एक बार बता दो कितनी टाइप हम अब तक पढ़ चुके हैं, है ना? जल्दी से कमेंट करके बता दो ताकि आगे स्टार्टिंग करते हैं। और आज थोड़ा सा हो सकता है इशू नेटवर्क का रहेगा ना, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहेगा, नेटवर्क में प्रॉब्लम है आज। पता नहीं कोई चुनावी इशू है या पता नहीं क्या है, पर थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो वो आप मैनेज कर लेना आज की क्लास के लिए। कितनी टाइप हो गई है, एक बार कमेंट करके बता दो बेटा, कितनी टाइप हो गई हैं? हाँ, एक बार ये बता दो कितनी टाइप हो चुकी हैं। 3 हो गई हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हालांकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, चलते हैं, चलिए आगे। देखिए, बट्टा चल रहा था और बट्टा में हमने ये पहली टाइप पढ़ ली थी। टाइप फर्स्ट हमारी हो गई थी, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये, 10%, 5%, 20% के बट्टों पर उपलब्ध है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हम कर चुके थे, पहली टाइप के तीनों प्रश्न। दूसरी टाइप भी हो गई थी ये वाली। तीसरी टाइप भी हमने पढ़ ली थी, 20%, 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6480 रुपये में बेची जाती है। तदनुसार उस मशीन का आरंभिक मूल्य क्या होगा, है ना? ये सारी टाइपें हम पढ़ चुके थे। आगे चल रहे हैं सर। 7, 8, 9 तक पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 चलेगा, प्रकार 4। ठीक है सर, प्रकार 4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे हैं, या तो इंटरनेट बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, या जो भी कोई, हालांकि ऐसा कोई मैसेज तो है नहीं, पर फिर भी नेट का इशू चल रहा है आज। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखो प्रकार 4 की बात कर रहे थे। प्रकार 4 में 10वां प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं आज। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब यदि 100 रुपये की चीज़ है, 25% बढ़ा के लिखता है, 125 लिखता है। दोबारा सुन लो इस प्रश्न को, क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है। तदनुसार इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? सीधा सीधा पूछा है, बताइए उसका लाभ, प्रॉफिट कितना होगा यदि कोई व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर लिखता है। मान लीजिए, माना मैंने वस्तु है 100 रुपए की, कितने की? 100, 25% बढ़ाकर अंकित कर दिया, मतलब 125 रुपये अंकित कर दिया। 125 रुपये अंकित करने के बाद नगद भुगतान के लिए 10% की छूट है, इस पे 10% छूट दे दी। बचा क्या? 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 4 पंजे 112.5 मूल्य हो गया, जबकि वास्तव में लागत मूल्य क्या था? 100 रुपये। इसका मतलब उसने लाभ कमाया, और कितने का लाभ कमाया सर? 12.5% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई थिंक क्लियर है, सभी को समझ में आ गई होंगी चीजें, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई है क्या? एक बार कमेंट कर दो, एक बार कमेंट करके मुझे बता दो कि सर समझ में आ गई हैं। बड़े इजी वे में मैंने आपको ये करा दिया है।
क्लियर है आई थिंक। पर कमेंट करके मुझे बता दो ऑल क्लियर है ना। दोबारा देख लीजिए, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सभी विद्यार्थी दोबारा से देख लो, ठीक है। करता है, मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, 25% बढ़ा के लिखेगा बंदा, कितने लिखेगा 125। इस पर 10% का डिस्काउंट देता है, 10 का डिस्काउंट दिया तो 90/100 की बची, है ना। 5 से काटा, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 9 पंजे 45, 450/4 आ गया 112.5 चीज 5 में, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ 12.5% का लाभ। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आई थिंक क्लियर है। एक मिनट, हाँ भाई चलिए, समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, है ना। आगे की बात करते हैं। भानु प्रताप रुक रहा है सर। बिल्कुल भानु बेटा, आज थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना। और मेरा ही नहीं, सभी जितने भी उन्होंने भी ब्रॉडबैंड लगवा रखे हैं उन सबके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। थोड़ा जयपुर से ही प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैंने बात की है, 10-15 मिनट में प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, है ना। 10-15 मिनट में, तब तक आप इसी तरीके से देखते रहिए और क्लास को आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न 11वां, सेम आप समझ ही गए हैं तरीका। 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, सेकंड, है ना, चौथी टाइप का 11वां प्रश्न चल रहा है। और 11वां प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लीजिए सर। 11वां प्रश्न कह रहा है, एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो व्यापारी को होता है क्या होगा, लाभ होगी या हानि होगी। ऑप्शन दे रखे हैं, सेम उसी टाइप का प्रश्न है जो अभी कराया था, ठीक है। और यहाँ दे रखा है 20% की हानि होगी, 25% का लाभ होगा, 12% की हानि होगी या 12% का लाभ होगा। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा। वैष्णवी तंवर, राधे राधे। राधे राधे बेटा वैष्णवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए 11वां जो क्वेश्चन चल रहा है, दोबारा सुन लीजिए। एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो व्यापारी को क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। लाभ होगा तो कितने % होगा और हानि होगी तो कितने % होगी, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो एक बार कमेंट करके बताइए आंसर क्या आएगा इसका, है ना। इस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा, एक बार कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिए। कसेस 12% प्रॉफिट, चलिए देखते हैं 12% प्रॉफिट आ रहा है क्या। 12% प्रॉफिट हो रहा है सर, चलिए देखते हैं सर 12% प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक मिनट देखिए, मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य था 100, 40% बढ़ा के लिख दिया, मतलब कितना लिख दिया, 100 की जगह 140 लिख दिया। अब इस पर 20% की छूट देता है, 20 की छूट दी, बचा कितना 80/100, 0 0 0 0, 8 चौका 32 की 2 हासिल लगी 3, 8 एकम 8 और 3 11, 112 रुपये में वस्तु बिकी। वस्तु थी कितने की, 100 रुपये की, इसका मतलब 12 रुपये एक्स्ट्रा मिले, तो 12% का क्या हो गया, लाभ हो गया। सर बिल्कुल सही है, 12% का लाभ होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी, बिल्कुल भानु बिल्कुल सही है, डी आएगा आंसर।
ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 12% का लाभ होगा सर, बिल्कुल सही आ रहा है, जिनका भी आ रहा है 12%, डी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए सर 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथी टाइप का 12वां प्रश्न, चौथी टाइप का 12वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को बिक्री मूल्य के लागत मूल्य से 20% अधिक रखा। मतलब जो बेचने का मूल्य है वो लागत मूल्य से, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर दिया। आगे देखते हैं, अंकित किया मतलब अंकित मूल्य। उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट भी दी, कितनी छूट दी नहीं पता, लेकिन एंड में उसे 4% की हानि उठानी पड़ी। तदनुसार छूट कितनी होगी बताइए सर। सभी विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हैं एक बार प्रश्न को पढ़ लिए और कमेंट करके आंसर दीजिए क्या आना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट करके आंसर बता दो मुझे, इसका आंसर क्या आएगा। दोबारा सुन लो, एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक लिखा, अधिक अंकित कर दिया। उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट भी दी। अब कितने परसेंट डिस्काउंट या छूट दी है वो नहीं दे रखा है, और कह रहा है लास्ट में कि 4% की हानि उठाई। तदनुसार उसकी छूट कितनी थी आपको ये बतानी है। उसकी जो छूट है, उसका जो छूट जो डिस्काउंट दी है वो कितने परसेंट दी है सर, इस प्रश्न का आपको ये जवाब देना है ना। कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, बताइए कितने परसेंट डिस्काउंट दिया। 20%, 24%, है ना। आंसर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं सर, 20%, 25%, 24% या 22%। जल्दी से आंसर बताइए क्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए आंसर बताइए फटाक से, जल्दी से सभी विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हैं कमेंट करके एक बार आंसर बता दो कि सर ये आना चाहिए। सभी विद्यार्थी, मैं समझ रहा हूँ जो नेटवर्क का इशू है आज थोड़ा सा लेट आप लोगों के पास चीज़ें पहुँच रही हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है पहुँचने में, और ये नेटवर्क की इशू की वजह से, बाकी कोई बड़ा इशू है नहीं इतना, है ना। वैकल्पिक व्यवस्था हमने कर रखी है तो उसी विकल्प के आधार पर अपन इसे चला रहे हैं लाइव को। गुंजन का आ गया 24%, मतलब 24% का डिस्काउंट हुआ गुंजन जी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए गुंजन का उत्तर आ गया है ऑप्शन सी। भानु प्रताप आंसर बताइए क्या होगा। वैष्णवी तंवर, जीपीएस, भानु प्रताप, सी आएगा सर, सी मतलब 24% आ रहा है बिल्कुल। चलिए और कोई जो आंसर देना चाहे। कशिश 20%, कशिश कैसे आंसरों को बदल रहे हो बेटा, कभी 24% कभी 20%, अभी 24 बताया था आपने, अभी 20 भी बता दिया, दो उत्तर हो गए कशिश के। अब बचे हैं बी और डी, 25 और 22, 25 और 22 दो आंसर बचे हैं, तो जो कोई देना चाहे दे सकता है 25 और 22 में से आंसर। चलिए देख लीजिए सर क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा, उसकी बात करते हैं। तो देखो एक बात समझना मेरी, सर बी सी है बिल्कुल। देखो मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य था 100, अब वो कह रहा है कि वस्तु का जो बिक्री मूल्य है उसके लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है, मतलब 100 की जगह उसने 20% बढ़ा के लिख दिया 120, ठीक है, 120 रुपये लिख दिया। अब उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट दी, कितनी दी नहीं पता, छूट दी लेकिन कितनी दी हमें नहीं पता, और 4% की हानि। अब 4% की हानि कब होगी, जब 100 की चीज, 4% की हानि कब होगी, जब 100 की चीज बिके कितने में, 96 रुपये में, 4% की हानि होगी। अब देखिए 120 उसने लिखा, 96 में बेच दी, इसका मतलब छूट कितने की दी, तो 120 से 96, बोलो डिफरेंस, 24 रुपये की छूट दी, किस पे दी, 120 पे, और मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 12 दूनी 24, 2 गुना 10, 20% की छूट दी सर। कितने परसेंट, 20%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए शुरू होगा। मिस्टर गौरव पानोरी, राम राम गुरुजी, राम राम गौरव, स्वागत है बेटा आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।
और आज आप आए नहीं, ना आप आए ना गौतम आया, है ना। चलिए देख लीजिए, एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट भी दी और 4% की हानि उठाई। तदनुसार उसकी छूट कितनी थी? छूट कितनी थी ये बताना था। दोबारा देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। देखो, मान लो 100 रुपये की चीज थी, 20% बढ़ाकर लिखा, इसका मतलब 120 लिख दिया। अब वो कह रहा है कि इस पे 4% की हानि उठाई। अब 100 की चीज कितने में बिकेगी 4% की हानि हो? सर 100 की चीज बिकेगी 96 में, 4% की हानि तब होगी। अब देखो, 120 था विक्रय अंकित मूल्य और 96 रुपये में बेची, इसका मतलब डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? तो 96 और 120 में अंतर, 24 का डिस्काउंट। किस पे? अंकित मूल्य पे डिस्काउंट होता है, तो 120 पे गुना 100, 0 0 12 दूनी 24, 2 गुना 10, 20% का डिस्काउंट दिया। ऑप्शन नंबर ए आएगा सही उत्तर। गुरुजी एग्जाम देने जयपुर आए हैं दिल्ली पुलिस का। चलो बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। ईश्वर करे आप सफल हों, है ना। और आप सफल होंगे, हमारा नाम भी होगा, आपका नाम भी होगा, सबका नाम होगा, है ना। हमारी हमेशा यही इच्छा रहती है कि जो भी विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, ईश्वर सबको सफल बनाए, जो भी मेहनत करता है। जो विद्यार्थी मेहनत करे, ईश्वर उसकी मेहनत का परिणाम उसको अवश्य दे, ठीक है। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप सफल हो जाएं जल्दी से। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। जीपीएस भानु प्रताप, सॉरी सर, कोई नहीं भानु, कोई नहीं, चलता है। अगले प्रश्न पे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। प्रकार 5, टाइप 5 की बात करने वाले हैं। प्रकार 5 की 4 प्रकार हो चुकी हैं बट्टे की, और प्रकार 5 का पहला प्रश्न आप यहां देख लीजिए, दे रखा है। क्या कह रहा है? एक दुकानदार, 13वां प्रश्न, क्या कह रहा है? एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद, मतलब 10% की छूट देने के बाद, कटौती मतलब बट्टा, बट्टा या छूट, कहने का मतलब अंकित मूल्य पर, किस पर? अंकित मूल्य पर दुकानदार 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता। समझ रहे हैं क्या लिख रहा है? कोई दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का प्रॉफिट कमा लेता है। आगे, उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? किसी वस्तु पर 10% की छूट देनी है, 10% का डिस्काउंट देना है, उसके बावजूद भी प्रॉफिट होना चाहिए 8% का। मतलब 10% की छूट देकर 8% का लाभ कमाता है। कोई दुकानदार 10% की छूट देकर 8% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा? सर जी एक बार बेसिक देखिए, माना मैंने कोई वस्तु है ना, और उसका क्रय मूल्य है 100 रुपये। कितने रुपए? 100। अब वो कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा? क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा? मान लीजिए X% अधिक है, अंकित मूल्य हो गया 100 प्लस X, ये क्या हो गया? अंकित मूल्य। अब कह रहा है कि इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे, 10% का डिस्काउंट दिया, छूट दी, और फिर कह रहा है 8% का लाभ हो। 8% का लाभ होगा कब? जब बेटा 100 की चीज बिकेगी कितने की? 108 की। भाई 8% का प्रॉफिट कब होगा? जब 100 रुपए की चीज 108 की बिकेगी, तो उसे 8% का प्रॉफिट होगा या नहीं? तो 8% का यहाँ प्रॉफिट, ये है पूरा व्यापार। दोबारा सुन लीजिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है और 8% का लाभ कमा रहा है। 100 की चीज 108 की बेच रहा है, 8% का लाभ भी हो रहा है। कह रहा है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक हो? X%। मान लीजिए 100 रुपये क्रय मूल्य, X बढ़ा के अंकित मूल्य हो गया 100 प्लस X, इस पर 10% का डिस्काउंट और 8% का लाभ कमाया, 100 की चीज 108 की बिकी। अब इसी को सॉल्व करता हूं, इधर देखो, 100 प्लस X तो हो गया क्या? अंकित मूल्य। इस पे 10% का डिस्काउंट दिया तो क्या बचा? 90/100 बराबर कितने में बिकनी चाहिए? 108 में बिकनी चाहिए। X की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना परसेंट अधिक रखते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो 100 प्लस X इंटू 9 बटे में 10 बराबर 108। आगे सॉल्व किया, 9 गुना X, सॉरी 9 गुना 100, 900 प्लस 9 गुना X, 9X बटे में 10, 10 बटे का इधर गया तो ये हो गया 1080। आगे सॉल्व किया, 9X बराबर 1080 माइनस 900,
9x बराबर 900, तो क्या बचा 180 बचा, ठीक है। x बराबर 180 बटे 9, 9 दूनी 18, मतलब 20%। x की वैल्यू कितनी आ गई सर 20%। इसका मतलब 20% बढ़ा करके वो अंकित करता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। भानु प्रताप पहले पढ़ ले, क्या पढ़ ले, क्या बोल रहा है 20, चलिए 20% का सर वो क्या करता है 20% की बढ़ा करके लिखता है मूल्य को। अब ये तो हो गया बेसिक। जिन बच्चों को ऐसे नहीं करना आता या फिर ऐसे नहीं करना चाहते, जिनके पास टाइम नहीं है, इट मीन्स जो बिजनेसमैन है, वो ध्यान दीजिए, है ना, वो ध्यान दीजिए कि किस तरीके से सवाल को हम कर सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, भानु आप भी देख लीजिए। एक साइड में तो बेटा रखिए डिस्काउंट बट्टा या छूट, और एक साइड में रखिए लाभ और हानि, और उत्तर आपके आगे। कह रहा है 10% की छूट देनी है, 8% का लाभ कमाना है। 10% की छूट दी तो चीज कितने की बची 90%, और 8% का लाभ कमाना है तो 100 की चीज कितने की हो गई 108 की। तो क्या माना था क्रय मूल्य 100%, निकाल दो एक बार में। निकाला 108 बटे में 90 गुना में 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 इंटू 10 120। तो क्रय मूल्य 120, अंकित मूल्य तो कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा 20% बढ़ाकर लिखा सर। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया आंसर 20% इंक्रीज। कितने परसेंट इंक्रीज 20%। रेखा गोला गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रेखा जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए कितने परसेंट बढ़ा के लिखा सर 20% बढ़ा के लिखा। एक प्रश्न मैंने आपको करा दिया, दोबारा सुन लो। एक साइड में डिस्काउंट बट्टा या छूट, दूसरी साइड में रखना है लाभ हानि। एक साइड में डिस्काउंट बट्टा या छूट, दूसरी साइड में लाभ और हानि रखने हैं, और इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। एक बार और देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आना चाहिए हमारा। 10 का डिस्काउंट तो 90 बचा, 8 का लाभ तो 108 हो गया, 100% निकाला, 108 बटे में 90 गुणा में 100, 0 से 0, 9 से काटा, 12 बार 12 इंटू 10 120। 100 की चीज 120 लिखा तो कितना बढ़ा के लिखा 20% बढ़ा के लिखा सर। क्लियर है आई थिंक। चलिए अगला प्रश्न आप करके बताइए। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न 14 नंबर का करके बताइए एक बार, क्या आंसर आना चाहिए। अब तो रुक रुक के नहीं चल रही है भानु, भानु एक बार कमेंट कर दो, वीडियो रुक रुक के तो नहीं चल रही है ना, प्रॉपर चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अंकित जोशी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकित, कल आपकी एब्सेंट थी, कल आप आए नहीं क्लास में। चलिए एक बार सभी मुझे बता दीजिए कि वीडियो रुक रुक कर तो नहीं चल रही है ना। थोड़ा सा नेटवर्क का एरर चल रहा है हालांकि, लेकिन सही चल रही है ना क्लास, ऐसा तो नहीं है रुक रुक के चल रही हो, बफरिंग हो रही हो। कमेंट कर दो एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही क्लास में, ताकि हम आगे चले। जीपीएस भानु प्रताप ऑल क्लियर है सर। चलिए ठीक है भानु, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपनी चीजों के बिक्री मूल्य को, एक दुकानदार अपनी चीजों के बिक्री मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि, कहने का मतलब विक्रय मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 10% की छूट देकर 17% का लाभ ले सके, तदनुसार उन चीजों का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। वही पूछा जो पिछले प्रश्न में पूछा था। 10% का लाभ देना है, सॉरी 10% का डिस्काउंट देना है और 17% का लाभ कमाना है। ठीक है, कह रहा है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसे किस प्रकार से लिखे या कितना बढ़ाकर लिखे। कोई दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर लिखे ताकि 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाया जा सकता हो। 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाया जा सकता हो। कशिश 30%। भानु प्रताप सी, भानु प्रताप सी बिल्कुल सही है बेटा। भानु बहुत अच्छा, बहुत अच्छे प्रयास आपके द्वारा। कशिश और भानु दोनों का ही सही है, सी 30% आएगा आंसर, बिल्कुल सही है 30%। चलिए देखते हैं, हाँ 30 ही आ रहा है क्या, देख लीजिए सर। एक साइड में रखना है डिस्काउंट बट्टा या छूट और दूसरी साइड में रखना है लाभ और हानि। तो देखिए 10% की छूट देता है, 100 की चीज में 10 की छूट तो 90 बचा। लाभ 17% का तो 100 की चीज 117 की हो गई, तो 100% निकाल दीजिए।
निकालते हैं। 100% बराबर 117/90 गुणा में 100। 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9 बचा 2, 9 तिया 27, 13 × 10 130। 100 की चीज को अगर आप 130 लिख दोगे तो कितना परसेंट बढ़ा के लिखोगे? 30%। 30 सही है, सी जो आंसर है बिल्कुल सही है। 30% इंक्रीज हो जाएगा डाटा। क्या हो जाएगा? 30% इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जिनका भी सी आंसर आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न को सॉल्व करके बताइए जल्दी से। अगला प्रश्न 15वां 5वीं टाइप का तीसरा प्रश्न है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए ताकि 16% की छूट देकर 5% का लाभ कमाया जा सकता हो। करिए सर जल्दी से। 16% की छूट देनी है और 5% का लाभ कमाना है। 16% की छूट देकर 5% का लाभ कमाया जा सकता हो। जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी विद्यार्थी क्या आंसर आएगा। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो रामबाण इलाज चल रहा है वर्तमान में, रामबाण, है ना। आप खुद ही देख लीजिए आप लोगों के लिए कितनी मेहनत हो रही है। आप लोगों को ऑफलाइन सुबह पढ़ाया जा रहा है, शाम को फिर प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लाए जा रहे हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इन क्वेश्चनों का। ठीक है, जो विद्यार्थी अब तक पढ़ रहे हैं वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में देख सकते हैं जाकर के कि हो क्या रहा है ना। जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो इन्हीं जो बंदा शुरू से पढ़ रहा है, मतलब संख्या पद्धति से अब तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो दिल्ली पुलिस का यदि पेपर देने जाए तो एक बार पेपर उठा के और याद करना कि सर ने ये टॉपिक पढ़ाया था, उस टाइप में से कोई क्वेश्चन आया या नहीं आया। और मेरा ये मानना है कि 100% आपको पेपर इन्हीं टाइपों में से मिलेगा जो मैं करा रहा हूँ। बाकी आपका मन हो जो पढ़िए। रेखा गोला डी, डी मतलब 25% रेखा जी। चलिए देखते हैं क्या है आंसर, है ना। जीपीएस भानु प्रताप डी बिल्कुल सही है। भानु रेखा जब दो लोगों का आ गया है तो आई थिंक सही होगा। और हम जो अभी बात कर रहे थे इस चीज़ में, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। एक बार आप पूरा गणित यहाँ से पढ़ लीजिए। यहाँ से जब आप पूरा गणित पढ़ के तैयार हो जाएंगे तो मेरा वादा है आप लोगों से कि जिस भी एग्जाम को देने आप जाएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, और यदि उनमें से कोई भी गणित का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा किसी भी टॉपिक का, तो आपको मेरी याद वहाँ जरूर आएगी कि सर ने ये टॉपिक का ये क्वेश्चन शायद कराया था। मान लीजिए कोई परसेंट का क्वेश्चन आया तो आप याद करोगे यार परसेंट की ये वाली टाइप पढ़ाई तो थी सर ने, है ना। या बट्टे का कोई प्रश्न आया तो याद करोगे सर इतने की छूट देके इतने का लाभ तय तो होगा, है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए। 25% कसेस भानु प्रताप डी, रेखा डी, राखी आई नहीं है आज। चलिए देखते हैं। सर 16% की छूट देकर 5% का लाभ कमा रहा है। एक साइड में वही डिस्काउंट बट्टा छूट, एक साइड में प्रॉफिट और लॉस, लाभ अथवा हानि। देखिए 16% की छूट दी तो चीज कितने की बची? 84% की। भाई 16% की यदि कोई छूट देता है तो वस्तु कितने की रहेगी? 84% की। इधर देखिए 5% का लाभ कमाया मतलब 105%। तो 100% बराबर हो गया 105/84 × 100। क्लियर सर? 105/84 × 100। आगे सॉल्व किया, देखिए किससे काटूं बताओ? 3 से काट लूं। 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, 3 अट्ठे 24, नाम तिया 9, बचा 1, 3 पंजे 15, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 4 से काटा 25 बार 25, ये 125। 100 की चीज यदि 125 लिख दिया तो कितने परसेंट बढ़ाकर लिख दिया सर? पे लिख दिया 25% बढ़ा करके। इट मीन्स कितना बढ़ाया गया अंकित मूल्य क्रय मूल्य से? 25%। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया सर? 25%। रेखा बोला जी सर, बिल्कुल रेखा जी। चलिए 25% क्या बढ़ाया गया? 25% बढ़ाया गया सर अंकित मूल्य। किससे बढ़ाया गया? क्रय मूल्य से। ये आपकी 5 टाइप कंप्लीट हो गई हैं और 5 टाइपों के 15 प्रश्न यहाँ मैं करा चुका हूँ। चलिए अगली टाइप की तरफ चलते हैं, 6वीं टाइप, प्रकार 6। क्या कह रही है सर प्रकार 6? एक बार देख लीजिए। एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए, किसने? एलेक्स, कोई व्यक्ति है एलेक्स नाम से। एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की। 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की। कुल मिलाकर प्रभावी छूट है। जवाब दीजिए सर। प्रश्न का आप जवाब दीजिए। बिल्कुल ऑफलाइन वाले सभी बच्चों को पढ़ाया है, जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं उनको मैं अभी कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। लेकिन एक बार कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिए। इस प्रश्न का क्या आना चाहिए आंसर?
एक बार आंसर जरूर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा सर? एक बार इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। क्या एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की? कुल मिलाकर प्रभावी छूट है, कुल मिलाकर प्रभावी छूट है 30% की घोषणा की, तो कुल मिलाकर के कितने % प्रभावी छूट होगी? याद हो आपको तो शायद मैंने आपको पढ़ाया था समतुल्य बट्टा। कौन सा बट्टा पढ़ाया था? समतुल्य बट्टा पढ़ाया था, उसी का प्रश्न है ये, समतुल्य बट्टा का। ठीक है, एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की, कुल मिलाकर प्रभावी छूट है, मतलब कहने का मतलब कुल मिलाकर के उसने कितने प्रतिशत छूट दी, यह आपको बताना है सर। कितने % कुल मिलाकर उसने डिस्काउंट दिया? समतुल्य बट्टा का प्रश्न है, जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आना चाहिए। कितने विद्यार्थी हैं? भानु है, कशिश, भानु ने तो खैर नहीं पढ़ाई है टाइप, कशिश है, रेखा है। ठीक है, चलिए जल्दी से प्रश्न का जवाब दे दीजिए, क्या आएगा। और देखिए पहला प्रश्न है टाइप 6 का, तो मैं भी करके बता देता हूँ सभी विद्यार्थियों के लिए, है ना, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उनके लिए भी कर देता हूँ। देख लो क्या कह रहा है वो, कि एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक, सर कितनी, 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की है, 2 छूट दी है 30%, कुल मिलाकर प्रभावी छूट होगी। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये था अंकित मूल्य, उस पर पहले 30 की छूट दी तो बचा 70/100, दोबारा में 30 की छूट दी बचा 70/100, 2 क्रमिक छूट है सर। कितनी क्रमिक छूट है? 2 क्रमिक छूट, मतलब 2 बार छूट दी है। आगे सॉल्व किया, 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0, 7 7 49, 100 की चीज 49 की बिकी, इसका मतलब कितने % प्रभावी छूट हुई? 51%। कितने % सर? 51% प्रभावी छूट होगी, ऑप्शन डी 51% प्रभावी छूट हो जाएगी। रेखा जी 51% जो है वो समतुल्य बट्टा होगा। दो बार 30, देखिए समतुल्य बट्टा का मतलब क्या है कि आप 2 बार या 3 बार या कितनी बार छूट देते हो, उन सबकी जगह एक बार छूट देनी है और बराबर बैठे उनके। कहने का मतलब किसी सामान पर मैं 30 बार का एक बार डिस्काउंट दे दूं, फिर 30% का डिस्काउंट दे दूं, वो कह रहा है बताओ कुल मिलाकर प्रभावी छूट कितनी है। तो इन 2 बार की जगह यदि मैं एक बार ही 51% का डिस्काउंट दे दूं तो वो 30% के 2 डिस्काउंटों के बराबर होगा। ठीक है, 30% के जो 2 डिस्काउंट हैं उनके बराबर हो जाएगा एक बार ही 51% का डिस्काउंट देना। क्लियर है, यही पूछा था कि समतुल्य प्रतिशत या जो प्रभावी छूट है वो कितनी होगी। एक बार दोबारा सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई जल्दी नहीं है किसी भी तरीके की। एक बार और देख लो, मान लीजिए 100 रुपये की चीज है, एक बार 30 की छूट थी तो बचा 70/100, दोबारा 30 की छूट तो 70/100, 2 0 से 2 0 0 0 0 0, 7 7 49 रुपये। इसका मतलब 100 की चीज यदि 49 में बेची तो कितनी छूट दी? 51% की प्रभावी छूट हो जाएगी, 51%। क्लियर है आई थिंक। चलो अगला प्रश्न करके बता दो, फिर अगला प्रश्न करके बता दो, आपके लिए सेम टू सेम प्रश्न है क्या? यहाँ तो क्लियर हो रहे 10%, 20% तथा 40% के समतुल्य बट्टा प्रतिशत क्या होगा। कहने का मतलब 10%, 20% और 40% के समतुल्य बट्टा प्रतिशत। आपको सॉरी लेस नहीं किया सर, कोई बात नहीं, देखा कोई नहीं, है ना, चलता है, इतना तो चलता है आटे में नमक। देख लीजिए, आपको 10%, 20% व 40% इन तीनों के लिए एक छूट बतानी है, एक जो इनके बराबर हो। ठीक है, वही कहलाता है समतुल्य बट्टा। क्या कहलाता है? समतुल्य बट्टा। तो आपको समतुल्य बट्टा यहाँ बताना है, मतलब इन सब की 10%, 20% और 40% की जो छूट है वो मिलाकर के बराबर होनी चाहिए उस एक छूट के। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आना चाहिए आंसर। एक बार और सर, क्या बताना है अंकित? एक बार और चलिए हाँ देख लीजिए, एक चीज होती है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा होता क्या है वो सुनिए। मैंने कोई वस्तु बेची, नंबर 1 ए वस्तु बेची, है ना, और उस पर 3 अलग अलग छूट दी। पहले दी 10%, दोबारा में दी, चलो 2 दी, 10% और 20%। सामने वाला कह रहा है कि सर नखरे मत कीजिए, इतने नखरे मत कीजिए, एक बार 10, फिर मैं नहीं माना, फिर बोला 20 की और दे देता हूँ। नहीं, एक बार बता दो फाइनल कितने का पड़ेगा।
कहते हैं ना लेने देने का भाव बता दो, फाइनली कितनी आप छूट देने वाले हो एक बार। तो क्या हुआ, मैंने 10% 20% की जगह उसको एक बार छूट दे दी। कैसे, 100 रुपये की चीज़ थी, है ना, एक बार 10% की थी तो मान लो 90/100 बचा, एक बार 20 की थी तो 80/100 बचा। 2 0 2 0 0 0 0 9 8 72, 72 की चीज़ हुई तो 100 की जगह कितनी 72 में गई तो 28% की छूट हो गई। उसने कहा सर इन सब की जगह एक बार ही बता दो, तो एक बार क्या करूं सर, एक बार 28% की छूट दे देता हूं। मान लो तो 100 की चीज़ 28 की छूट 72/100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आया 72, अब भी 28 की छूट है। कहने का मतलब अलग अलग बट्टे ना दे करके एक बट्टे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कशिश सैनी 56.80, कशिश का आंसर आया 56.80। रेखा ऑप्शन नंबर ए सही है सर। चलिए देखते हैं एक बार ऑप्शन नंबर ए सही है क्या। 3 बट्टे देने, 10%, 20%, 40%। बट्टा मतलब छूट देना, छूट मतलब कमी। मान लीजिए वस्तु है 100 रुपये की, पहले 10% गया, बचा कितना 90/100, फिर 20% गया, बचा कितना 80/100, फिर गया 40%, बचा कितना 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 0 0 0 0 0, एक जीरो बच रहा है नीचे 10 का। इन सब का गुणा करता हूँ, 9 8 72 गुणा 6/10, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल 1, 7 6 42। देखिए 10% छूट 90, ठीक है। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1, 7 6 42 और 1 43 बटे में 10, इसका मतलब हो गया 43.2। अब 100 की चीज है 43.2 में जा रही, तो एक बट्टा देना है मुझे जो बराबर हो इसके, तो 43.2 की गई, तो इसका मतलब बट्टा कितना बचा मेरे पास, कमी कितनी हुई 56.8 की, तो 56.8%, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर दिखाई दे रहा है कुछ। कशिश सैनी सर क्लास नहीं चल रही, बेटा मुझे पता है कशिश क्लास नहीं चल रही है, नेटवर्क का इशू है ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है और इस वजह से क्लास में दिक्कत आ रही है। यदि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट कर दो यस सर, ताकि मैं आप लोगों को या तो क्लास को ख़त्म करने आज की यहीं, कल मिलेंगे, है ना, क्योंकि नेटवर्क का तो प्रॉब्लम है ही है। चलिए ऐसा करते हैं, अगर आप लोगों को मेरा वॉइस आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दो, है ना, अगर क्लास चल गई है ठीक से तो। अच्छा एक बार ये बता दो क्लास ठीक चल रही है ना, अब ऑल क्लियर है सर। चलो एक बार कर ही लेते हैं फिर, अगर चल रही है क्लास, यदि कहीं फिर से ब्रेक हो जाती है, अब चल गई सर, ठीक है, यस सर। चलिए मेरा ही नेट ना चल रहा या ना चल, उत्तम हमारे यही प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, है ना, हमारे जो सिस्टम है उसमें नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है और यहीं से नहीं ऊपर से आ रही है। चलिए अगर अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो इस क्लास को ख़त्म कर ही लेते हैं अपन, है ना, अगर चल गए। यदि कहीं रुक जाती है क्लास तो उसके बाद क्लोज कर देंगे, आप समझ लेना, बचे कुछ क्वेश्चन सर कल कराएंगे, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न मैंने आपको करा दिया है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। अगला प्रश्न है बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न, सुपर प्रश्न, देख लीजिए। A% तथा B% की क्रमिक छूटें अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है सर, करके बताइए। जगदीश सिंह गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोबारा से सुन लीजिए सभी विद्यार्थी, अगला जो प्रश्न है करके बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। A% तथा B% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत छूट के बराबर होंगी? चलिए ये टॉपिक बट्टा वाला मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पूरा टॉपिक हो चुका है। एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए एक बार क्या आएगा, ठीक है। कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि A% B% की जो छूट है वो कितने प्रतिशत के बराबर होगी। क्लियर है? सर क्लास रुक रही है, रितेश पता है मुझे क्लास रुक रही है, आप बार बार मत कहिए, वही एक ही बात है, क्लास बार बार रुकने का वही एक कारण है, ठीक है, एक ही कारण है क्लास रुकने का। चलिए कोई विद्यार्थी है जो इस प्रश्न का कमेंट करके मुझे बताए, A% तथा B% की क्रमिक छूटें अकेले कितने परसेंट छूट के बराबर है? दोनों छूटें मिलाकर के अकेले कितने परसेंट छूट के बराबर है? पहला ऑप्शन है
a+b%, दूसरा है a+b/2%, तीसरा है a+b माइनस ab/100 और परसेंट और ab/100%। चलिए चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे आई थिंक, तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कौन सा उत्तर इनमें से सही है। सेम प्रोसेस, सेम वही प्रश्न है जो पिछली टाइप में कराए हैं। देखो इधर मैंने जो आपको टाइप में जो क्वेश्चन कराए ये वाला 6वीं टाइप चल रही है, 6वीं टाइप का जो ये प्रश्न कराया था 30% छूट 2 बार, समतुल्य बट्टा पूछा था 10, 20 और 40% के समतुल्य बट्टा पूछा था 56.80। तो यहाँ पर आपको ए तथा बी क्रमिक छूटें अकेले कितने परसेंट छूट के बराबर है, मतलब a% तथा b% के समतुल्य बट्टा प्रतिशत बताना है आपको। समतुल्य बट्टा प्रतिशत क्या होगा, समतुल्य बट्टा प्रतिशत है ये बताना है। रितेश ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह जी गुड इवनिंग सर। चलिए रितेश ऑप्शन नंबर बी, बी आ रहा है, बी मतलब कि a+b/2, a+b/2 बता रहे हैं। चलिए रेखा एक बार कमेंट करो बेटा, रेखा, गुंजन, राखी, है ना, भानु प्रताप, उत्तम सिंह, जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं एक बार अपना अपना मत रखिए इस प्रश्न के लिए कि सही उत्तर क्या होना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का सही, बताइए जल्दी से। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए। प्रश्न आप लोगों के सामने, a% तथा b% के समतुल्य बट्टा प्रतिशत होगा, a% तथा b% के समतुल्य बट्टा प्रतिशत होगा। कशिश सैनी सी बताया कशिश ने a+b माइनस ab/100। रेखा गोला सर नहीं हो रहा। चलिए रेखा जी, बाकी और जितने विद्यार्थी हैं मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। ऐसा प्रश्न है, आपको प्रश्न करने तो आते हैं सबको, है ना, आपको प्रश्न करने आते हैं। अभी आपने लास्ट में 2 प्रश्न किए थे, सेम टू सेम ऐसे ही थे, ठीक है। आपको दिक्कत कहाँ आ रही पता है, अगर इसकी जगह ये प्रश्न होता, इसकी जगह होता कि सर 10% और 20% के क्रमिक छूट अकेली कितने परसेंट छूट के बराबर है, 1 सेकंड लगती है आपको करने में। 100 गुना 10 गए 90/100, 20 गए 80/100, 2 0 से 2 0 0 0 9 8 72, सर 28% के बराबर है। इसके बराबर है 28%, ठीक है। अगर ये संख्याएं होती, मान लीजिए ए और बी की जगह संख्याएं होती, तो आपका उत्तर आ गया होता सर 28% के बराबर है। क्लियर है ना, आई थिंक आ गया होता उत्तर अब तक क्या कि सर 28% के बराबर है। बताओ आता नहीं आता। अगर ये रेखा, मेरे ऑप्शन में से कोई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं रेखा, अगर प्रश्न का उत्तर अगर इनमें से होता, देखिए अगर a% और b% की जगह होता 10% या 20%, तो आपका आंसर आ गया होता अब तक 28%। यही है ना, यही है ना, हाँ या ना में जवाब दो एक बार। यदि ए और बी की जगह 10% 20% होता तो आपका उत्तर आ गया होता अब तक 28% 28%। यस या नो, इतना जवाब दे दो बस सभी विद्यार्थी। मान लीजिए इस अल्फाबेट की जगह ए बी की जगह 10% 20% होता, उत्तर आता या नहीं आता एक बार कमेंट कर दो। यदि आता तो मैं आपको तरीका बताऊंगा ऐसे प्रश्नों को करने का, ताकि कभी आप फंसे नहीं, कहीं भी कोई समस्या नहीं आए। भाई आंसर आता या नहीं आता इतना बता दीजिए बस। यस सर आ जाता, जी हाँ सर बिल्कुल रेखा। अब देखो बेटा, यदि आपको दिक्कत है a% और b% से, भाई a% b% की क्रमिक छूटों अकेली कितनी प्रतिशत छूट के बराबर है, समतुल्य बट्टा पूछा है। मैंने यहां मान लीजिए अगर 10% 20% होता तो आपका उत्तर आ गया होता 28%। तो भैया मेरे क्यों परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं करना, सुनो। अगर 10% 20% रख के आपका उत्तर आ जाता 28%, तो मान लो भाई हम ए और बी क्यों माने, हम 10 मान लीजिए ए को मैंने मान लिया 10, बी को मान लिया 20, ए को मान लिया 10, बी को मान लिया 20, जो कि तो रख दिया, उत्तर आना चाहिए 28। रखो पहले ऑप्शन में a+b 10 + 20। एक मिनट ब्लैक पेन ले लेता हूं, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। ज्यादा आप लोग परेशान होते हो वैसे ही, आंसर तो आपके आगे देखो। मान लिया मैंने ये 10 है ये 20 है, बोलो मिला के 30%। सर 30% आ रहा है क्या, नहीं हमारा तो 28 आ रहा है, पहला गलत। तो देखो 10 + 20 30/2 बराबर 15 होगा, क्या 15 आ रहा है, नहीं सर हमारा तो 28 आ रहा है, ये भी गलत। सी देखो 10 + 20
माइनस 10 इंटू 20, 10 और 20 का गुणा कितना होगा 200/100, गया 2 बचा, 10 और 20 30, 30 में से 2 गए कितने बचे 28, बोलो 30 में से 2 गए 28 बचे या नहीं बचे, बचे ना, तो 28 ही आ रहा है सर, तो सी सही है। भाई आपको परेशान क्यों होना है, एक बार दोबारा देख लो, मैंने तो वहीं की वहीं मान रख दिए, ए का मान था 10, बी का मान था 20, माइनस 10 गुणा 20/100, 0 0 0 0, 10 और 20 30, माइनस कितना बचा 2, बोलो आया 28, हाँ या ना, आ गया ना 28, बिल्कुल। राखी से यस सर, जगदीश सैनी यस सर, भानु प्रताप यस, उत्तम यस, हाँ सर, वो सबका ही आता है सर, जी सर बिल्कुल, हाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। आप तो मान लो 10 का मतलब ए और 20 का मतलब 2, ठीक है, 1 2 मान लो, 10 20 मान लो, 5 10 मान लो, 20 30 कुछ भी मान लो, जो तुम्हारा मन करे वो संख्या रखो, संख्या से उत्तर निकाल लो, जितना उत्तर आया वही संख्या यहां रख के देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ऑप्शन सी आएगा आंसर। हाँ बिल्कुल रितेश, रितेश समझ गया, रितेश कमेंट कर रहा है इसी बात के पैसे हैं, बिल्कुल रितेश इसी बात के पैसे हैं, ओनली इसी बात के पैसे है ना, बिल्कुल सही कह रहा है रितेश। अगर लोकेश होता तो हम उससे यही कहते कि भैया लोकेश इसी बात के पैसे हैं बस, बाकी सब तो कॉमन है। भाई ए और बी से हमें दिक्कत है, हटा दो, बिल्कुल हटा दो। मैं आपको बीज गणित पढ़ाऊंगा, एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा, एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में जो अपन बात करेंगे कि सर एक्स प्लस 1/x का मान है 5, तो सर x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, मैं आपको उत्तर ले रहा बताऊंगा तुरंत कि सर उत्तर आएगा 23, क्या आएगा 23। यदि x प्लस 1/x का मान है सर 7, तो x² प्लस 1/x² का मान उत्तर आएगा 47। इसका मतलब ये नहीं है मैंने रट रखे हैं, मान लीजिए हम मान है 9, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा 79। इसका मतलब ये नहीं है मैंने उत्तर रट रखे हैं, ये तरीके हैं, ये तरीके हैं सर जो आपको सीखने पड़ेंगे, जो आपको सीखने पड़ेंगे। देखा, बोला जी सर, समझ में आ गया ना बेटा सबके, बिल्कुल रितेश। बट एक क्वेश्चन है, कोई नहीं, क्वेश्चन जितने भी हो रितेश दे देना, सारे सॉल्व हो जाएंगे, बेफिक्र रहिए। देख लीजिए, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे ए और बी से समस्या है, इसकी जगह मैंने मान लिया 10%, इसकी जगह मान लिया 20%, सॉल्व किया। 100 की चीज़ 10 का डिस्काउंट तो 90/100, 20 का डिस्काउंट मतलब 80/100, 2 0 2 0 0 0 0 0 9 8 72, 100 की चीज़ 72 में गई, इसका मतलब 28% का डिस्काउंट हुआ मुझे, 28% का डिस्काउंट। सब में, सभी ऑप्शन में ए और बी की जगह 10 और 20 रख के देख लो, उत्तर आ जाएगा, है ना। ए में रखा 10, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 और 10 30, माइनस 2 बराबर 28। ऑप्शन सी का आ रहा है 28%, तो सी उत्तर है। हम एक और का मान क्यों 10 और 20 रखा है, जो तेरा मन करे रितेश, जो तेरा मन करे वो रख ले बेटा, हमने तो केवल संख्याएं रखी हैं। आप 10 20 नहीं रखना चाहते तो ए का मान 5 रख लो, बी का मान 2 रख लो, नहीं रखना चाहते ए का मान 50 रख लो, बी का मान 50 रख लो, नहीं रखना चाहते ए का मान 70 रख लो, बी का मान 100 रख लो, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे उतना रख लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी हिसाब से ऑप्शन आएंगे, जिस हिसाब से आपका उत्तर होगा इस हिसाब से ऑप्शन आ जाएंगे। क्लियर है, चलिए, है ना, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिए प्रकार 7, प्रकार 7 की शुरुआत करते हैं, प्रकार 7 की शुरुआत करते हैं। प्रकार 7 टाइप 7 क्या कह रही है, पहला क्वेश्चन देखिए, 19वां प्रश्न है, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य, मुद्रित मतलब प्रिंट रेट, छपा हुआ मतलब MRP, मुद्रित मूल्य का मतलब समझ गए प्रिंट रेट। एक पुस्तक का प्रिंट रेट जो है वो है 320 रुपये, इसका मतलब उस वस्तु की जो MRP है वो है 320 रुपये। एक खुदरा व्यापारी जो मतलब सेल करता है, खुदरा व्यापारी, उसके लिए 244.80 रुपये का भुगतान करता है, मतलब किसी ने खरीदी या उसका विक्रय मूल्य कह लूँ मैं, उसने बेची तो उसका विक्रय मूल्य है 244.80 रुपये का भुगतान कर दिया पुस्तक के लिए। उस पर 2 क्रमिक छूटें 10% तथा एक अन्य मिलती है, 2 छूट मिलती है सर, 2 डिस्काउंट मिले, एक डिस्काउंट तो है 10% का, दूसरे डिस्काउंट का पता नहीं, मान लेता हूँ X% है, तो उसकी दूसरी छूट कितनी होगी, दूसरा डिस्काउंट कितने % का होगा, ये प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न है,
सीधा सीधा प्रश्न है, और इस प्रश्न की जो टाइप है उसको बोलते हैं अपठनीय बट्टा। ठीक है, अपठनीय बट्टा। अभी समतुल्य बट्टा पढ़ा हमने, समतुल्य बट्टे के बाद ये जो टाइप बनती है, ये बनती है अपठनीय बट्टा, मतलब अपठनीय बट्टे के प्रश्न है ये, और बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार कोशिश करके देखिए, यदि नहीं होता है तो मैं कराऊंगा। रितेश सर इस हिसाब से सी नहीं आएगा। बेटा रितेश सी ही आएगा, आप कितनी भी बार कोशिश कर लीजिए, कुछ भी मान लीजिए ए और बी का मान, बस एक बात याद रखना, जो आप ए और बी के मान मानोगे वही आपको ऑप्शन में ए और बी के मान रखने हैं। ठीक है, ए और बी के मान वही रखने हैं, ऑप्शन में भी चेंज नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न ये करके बताइए सर, एक पुस्तक का मूल्य MRP 320 रुपये, एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244.80 रुपये का भुगतान करता है, 244.8 का भुगतान करता है, उस पर दो क्रमिक छूटें हैं, एक तो है 10% और दूसरी मिल जाती है, दो छूटें मिलती हैं। दूसरी छूट पूछ रहा है कितने % होगी, दूसरी छूट पूछ रहा है सके, फटाक से क्या आंसर आना चाहिए? सर क्लास रुक रही है बेटा, नेटवर्क इशू है, कैसे बताऊं आप लोगों को? सही है क्या? कोई नहीं, आज तो बेटा क्लास ऐसे ही चलेगी, ये कल तक ही ठीक होगा मेरे हिसाब से ना। लास्ट हैं, 2-3 प्रश्न रह गए, इनको और देख लीजिए। देखिए किसी का आंसर यदि आ गया हो तो एक बार बता दो कमेंट करके, सर मेरा आ गया है, और नहीं आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए 320 रुपये पर दो डिस्काउंट दिए उसने, एक तो दिया 10%, दूसरे का हमें पता नहीं, और कह रहा है 244.80 रुपये में वस्तु बेच दी गई। करके देखते हैं अपन, 320 रुपये की चीज़ है, एक डिस्काउंट हो गया 10%, तो पहला तो ये दे ही दिया मैंने, 10 गया तो 90/100 बचा, 2 जीरो से 2 जीरो, ये बचा 32 × 9, 9 दूनी 18, चाहे 32 × 9 ही छोड़ दो, क्या आ गया वस्तु का एक डिस्काउंट देने के बाद। अब इस पर एक डिस्काउंट और दिया है, मान लीजिए डिस्काउंट दिया है 100 - x का बटे 100, तो प्राप्त हो रहा है 244.80, तो 100 - x बराबर 244.80 × 100 बटे में गया 32 गुणा में 9, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बनी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, 9 से काटते हैं तो देखो 9 दूनी 18, कितना बचा 6, 9 7 63, बचा कितना 1, 9 दूनी 18, 0 का 0, ये आ गया सर 2720 बटे में 32। आगे देखिए सॉल्व करते हैं सर, 16 से, 16 दूनी 32 है ना, 16 एकम 16, चाहे 32 से काट देता हूँ, 9 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 8 16, चलिए 16 दूनी 32, 16 से काटा, 16 एकम 16, कितना बचा सर 16 और 10 26, इसका मतलब 11 बचा, 112 हो गया, 16 अट्ठे 112 जीरो, तो 180, 2 से काटा कितना आया 90, 90 आ गया सर, 100 - x, एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ तक हमने जो निकाला 320 और गुणा कर दिया सर किसका, 320 में सॉरी 320 गुणा 10 का डिस्काउंट दे दिया, 90/100 हो गया। चलिए सर क्लास फिर से स्टार्ट हो गई है, इशू चल रहा है। GPS भानु प्रताप क्लास रुक रही है, राखी 15 आएगा, बिल्कुल 15 ही आएगा, राखी बिल्कुल 15 आएगा, सही बता रहे हैं आप। चलिए बिल्कुल सही है ना, 15 ही आएगा। चलिए एक बार दोबारा देख लीजिए, यदि मैं इसे सॉर्ट करना है ना, यदि मैं इसे सॉर्ट करता हूँ तो कितना सॉर्ट कर सकता हूँ वो देख लीजिए सर। यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 120 रुपये की चीज़, 120 पे 10 का डिस्काउंट गया तो 90/100 बचा, एक डिस्काउंट तो यहीं खत्म हो गया, यहाँ बचा 32 × 100,
ठीक है। अब हमें दूसरा डिस्काउंट निकालना है। मान लीजिए दूसरा डिस्काउंट है x के बराबर, तो इसका गुणा कर दिया हमने 100 माइनस एक्स बटे 100 से, वैल्यू आई 244.80। तो 100 माइनस एक्स बराबर हो गया 244.80, 100 बटे 32 इंटू 9.30, 20 कैंसिल, 32 इंटू 9 से जब इसे काटा जाएगा तो ये कटेगा 85 बार, 100 में से 85 गए तो सर 15% का क्या आ गया, सेकंड डिस्काउंट आ गया। अपठनीय भत्ता जो है 15% आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वां क्वेश्चन ए आ रहा है सर जी, हाँ जो भी आ रहा है 15% सही है, ए सही है। उत्तम सिंह ए यदि आ रहा है तो ए सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, पर 10% की छूट प्रस्तावित है। तदनुसार किसी ग्राहक को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए ताकि फोन 1242 रुपये में बिक जाए। बात समझ रहे हैं। MRP जो है वो है 1500 रुपये, और डिस्काउंट फर्स्ट जो है वो दे रखा है 10%, डिस्काउंट सेकंड का पता नहीं है, x% मान लेता हूँ, और SP दे रखा है सर 1242 रुपये, 1242 रुपये। ठीक है, अब देख लीजिए सर, करते हैं एक बार इसको सॉल्व। देखिए एंड चल रहा है बिल्कुल 1500 गुना 10, कितने परसेंट का डिस्काउंट है, पहला 10% दे दिया, 90 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 की 0, 15 नम्मा कितना होता है 135, 1350 रुपये। कितना आ गया सर, 1350 रुपये आ गया। ठीक है, अब 1350 रुपये से करना क्या है, मुझे बेचनी थी चीज़ कितने में, 1242 में। देखिए कितने का डिस्काउंट दिया, कितने की कमी हुई, 1350 से 1242 के लिए। तो 1350 से 1242 के लिए कितने परसेंट की कमी हुई, तो क्या करेंगे 1350 में से माइनस कर देंगे 1242। कितने की कमी हुई सर, 108 रुपये की कमी। 108 की कमी किस पे हुई, 1350 पे, गुना 100 से कर देते हैं। सीधा सीधा करके देखते हैं। देखो 0 से गया 0, बचा यहाँ कितना 108 गुणा 10, तो आगे सॉल्व किया हमने, ये हो गया 108 गुणा 10 करके और डिवाइड करेंगे 135 से, तो ये आ जाएगा सर 8%। डिवाइड किया तो कितना आ गया, 8% आ गया निकल करके। तो सीधा सीधा निकाल दिया हमने, सेकंड का 8% आएगा, है ना। दूसरे प्रश्न का क्या आ जाएगा, 8% आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है। दूसरे का क्या आ जाएगा सर, 8% आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है। यदि 8% क्लियर है तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज मुझे क्लास खत्म ही करनी है ना। अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं बस, अंतिम दो प्रश्न रह गए हैं बेटा। किसी भी तरीके से आप देख लीजिए इन्हें, थोड़ा सा इश्यू जरूर चल रहा है, मुझे पता चल रहा है खूब अच्छे तरीके से कि इश्यू है। ठीक है, देख लीजिए। एक व्यक्ति ने 1500 रुपये की वस्तु 20% तथा x% पर देकर 1104 रुपये में बेच दी, तो x का मान बताइए। तो x का क्या बताना है, मान। सेम प्रश्न है, सेम टू सेम प्रश्न है, तो आप लोग देख लीजिए क्या आना चाहिए इसका आंसर। सेम टू सेम प्रश्न है, क्लास सही चल रही होगी आई थिंक। तो देखो 1500 रुपये की वस्तु है, एक तो दिया 20% का डिस्काउंट, तो बचा 80 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 का 0 आ गया, 15 अट्ठे होता है 120, तो 1200 रुपये की हो गई वस्तु यहाँ तक। अब उसने कहा एक डिस्काउंट और दिया जो x% है, और वस्तु हो गई 1104 रुपये की। 1200 से 1104 की वस्तु हो गई, तो कितना डिस्काउंट दिया, 96 का। किस पे दिया, 1200 पे, गुना 100 से कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 अट्ठे 96, 8% डिस्काउंट इसका आ गया सर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, देखते जाइए आप। प्रकार 8, अभी तो ये पूरी टाइप 3 प्रश्न, चलिए 3 ही प्रश्न रह गए प्रकार 8 में, ये और देख लेते हैं एक बार। टाइप 8, प्रकार 8 की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो आज ये खत्म कराना ही है टॉपिक, है ना। आई थिंक सबका क्लियर आ रहा होगा, कोई इशू तो नहीं है। एक बार बता दो जरा कमेंट करके कि सब कुछ क्लियर चल रहा है ना, सब कुछ क्लियर चल रहा है ना, कोई इशू तो नहीं आ रहा है, कहीं मैं पढ़ाए जा रहा हूँ और आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा हो। एक बार कमेंट कर दो बेटा, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, मुझे पता है, आप बेफिक्र रहिए, है ना। मैंने जो वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है उसी विकल्प के आधार पर अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और 3 प्रश्न और रह गए, फटाक से देखते जाइए।
एक प्रकार 8 का पहला क्वेश्चन 22वां। एक दुकानदार 7 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त देता है, बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हुई। आपने देखा होगा सेल लगती है, क्या लगती है, सेल, गेट 1 बाय 1 फ्री। सर 30 इसका आंसर, सर 30 है इसका आंसर। अच्छा इसका आंसर, चलिए जो भी है बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा, देख लीजिए। हाँ सर ठीक है, तो देख लो, एक दुकानदार 7 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त देता है, बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट हुई। जैसे हम सेल देखते हैं ना, एक लीजिए एक फ्री, गेट 1 बाय 1 फ्री, है ना, गेट 2 बाय 1 फ्री। तो ये सेल जो होती है, ये सेल लगाई जाती है, डिस्काउंट ऑफर पर चलती है। कैसे चलती है देख लीजिए। एक दुकानदार 7 खिलौने खरीदने पर 3 फ्री दे रहा है, तो 7 खरीदने पर 3 फ्री दे रहा है, तो खरीद तो हम 10 रहे हैं, पैसे तो 10 के दे रहे हैं। बाकी वो कह रहा है कि ये पैसे 7 के हम आपको 3 फ्री दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, पैसे दे रहे हैं हम 7 और 3 10 के। तो देखो अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो कितने फ्री में दे रहा है, 3 फ्री में। कितने में से, 7 और 3 10 में से। परसेंट चाहिए गुणा 100, 10 से काटा 100 से काटा 100 काटा 10 बार, 10 दिया 30% आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न गुंजन जी उत्तर दीजिए। राखी बी, रेखा गोला बी, बिल्कुल। जगदीश जी बी आ रहा है। उत्तम सिंह 30, हाँ सर बिल्कुल 30 आ रहा है। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए सभी, अगले प्रश्न का जवाब दो सभी विद्यार्थी मिलकर, जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए, है ना, जल्दी से। भानु प्रताप, गुंजन, कशिश, रितेश, उत्तम, रेखा, राखी, जो भी है, जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके जवाब दे दो। इस प्रश्न का क्या आएगा, क्या कह रहा है, प्रश्न क्या है वो सुन लीजिए। राखी बी आ रहा है। गुंजन जब 18 चूड़ियां खरीदती है, गुंजन कितनी चूड़ियां खरीदती है, 18 चूड़ियां, तो 2 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं। गुंजन जब 18 चूड़ियां खरीदती है तो 2 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं, बताइए गुंजन को कितने प्रतिशत डिस्काउंट मिला, कितने प्रतिशत छूट मिली। ऑप्शन 8%, ऑप्शन में नहीं है रे 8, 10। चलिए देखते हैं, देखो कितनी चूड़ियां खरीद रही है, 18, मुफ्त कितनी मिल रही है, 2। तो देखिए 2 चूड़ियां मुफ्त मिली, कितने में मिली, 18 में ना, 18 और 2 20, 20 में से 2 मुफ्त मिली है। परसेंट चाहिए इंटू 100, 20 500, 5 दूनी 10% का डिस्काउंट मिला गुंजन को। 10% का क्या मिला, डिस्काउंट मिला, छूट मिली 10% की गुंजन को। अगले प्रश्न की तरफ चलिए और जल्दी से जवाब दीजिए। क्या लिख रहा है प्रश्न, दिवाली के ऑफर में, दिवाली अभी गई है बस, दिवाली के ऑफर में एक जींस खरीदने पर एक जींस मुफ्त मिलता है, तो छूट बताइए। दिवाली के ऑफर में एक जींस खरीदने पर एक जींस मुफ्त मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बताइए छूट क्या होगी, बताइए सर। दिवाली के ऑफर में एक जींस खरीदने पर एक जींस मुफ्त मिलता है, तो बताइए छूट कितने प्रतिशत होगी, है ना। दिवाली के ऑफर में एक जींस खरीदने पर एक जींस मुफ्त मिलता है, तो छूट का प्रतिशत बताइए। रितेश 50%, बिल्कुल सही है रितेश जी। जगदीश जी ए, बिल्कुल सही है। चलिए जिनका भी 50% आ रहा है या ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। राखी ए, उत्तम सिंह ए, कशिश 50, जीपीएस भानु प्रताप ए। जिन विद्यार्थियों का भी उत्तर ए या 50 आ रहा है, बिल्कुल सही है, देख लीजिए एक बार। सर एक जींस खरीदने पर एक फ्री, इसका मतलब एक मिल रहा है फ्री, कितने पे मिल रहा है, 2 पे, 2 जींसों पे एक फ्री। और परसेंट चाहिए तो 100 का गुणा 2 से काटा 50 एकम 50% डिस्काउंट के साथ जींस बेचे जा रहे हैं सर। और देखिए थैंक यू फॉर वाचिंग, बड़ा सुकून मिलता है इसे देख के, है ना। जब किसी भी टॉपिक के एंड में ये लिखा आता है थैंक यू फॉर वाचिंग, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा फील होता है कि आज बच्चों के लिए हमने एक नया टॉपिक और पढ़ा दिया, है ना। और इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रही थी, है ना। और वास्तविकता ये है कि अब भी नेटवर्क में प्रॉब्लम है, पूरा सिस्टम मोबाइल से कनेक्ट करके चला रहे हैं। मोबाइल तो आप जानते हो कैसे लोड उठाएगा पूरे सिस्टम का, है ना। बाकी कि रात में सही हो जाएगा। तो कल की हमारी क्लास रहेगी शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। कल मिलते हैं। रितेश जी प्रेम से बोलो राधे राधे। बिल्कुल कशिश, ओके सर, राधे राधे। राधे राधे बेटा, आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एक छोटा सा संदेश, कल है 25 नवंबर राजस्थान में, है ना। और कल जो 25 नवंबर है वो शायद बहुत कुछ परिवर्तन वाला हो सकता है, क्योंकि संविधान ने सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां, अपनी अपनी पावर्स दी हैं।
सभी के पास अपनी अपनी पावर्स और अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हमारी पास जो पावर्स हैं वो 5 साल में हमारे लिए काम करती हैं, लेकिन ऐसा करती हैं कि अगले 5 साल का भविष्य हम तय करते हैं। आज हम जो मतदान करेंगे वो अगले 5 साल के लिए हम अपने लिए एक बेस्ट से बेस्ट व्यक्ति चुनेंगे जो अगले 5 साल हमारे लिए हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो कल 25 नवंबर है, आप सबसे अपील है या फिर आपके जो परिवार वाले हैं उन सबसे अपील है कि कल मतदान अवश्य करें। कोई भी विद्यार्थी ये ना सोचे कि मेरी एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखिए, एक वोट की कीमत 1999 याद होगा आपको, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था एक वोट के कारण, है ना। तो ऐसी स्थितियां आप याद रखें कि एक वोट बहुत मायने रखती है। तो कोई भी ये ना सोचे कि एक वोट से क्या होगा। याद रखिए, आप लोगों में, हमें संविधान ने वो पावर दी है कि हम भविष्य बदल सकते हैं अपने जो नेता हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए। तो कल आप सभी से अनुरोध है कि सर संडे की मत रखो। संडे की तो छुट्टी भैया मैं नहीं रखता, सरकारी छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है संडे की उत्तम, मैं नहीं रखता, सरकार की तरफ से। सर 26 को आना है या नहीं? नहीं आना है सर, आपकी 25-26 2 दिन की अवकाश है, ऑनलाइन क्लास चलेंगी, है ना। ऑनलाइन क्लास आपकी कल शाम को मैथ की रहेगी और 26 को भी रहेगी। ऑनलाइन क्लास पर डे चलेंगी, इनमें कोई ब्रेक नहीं है। बाकी ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों का 2 दिन का कोचिंग का अवकाश है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे कल। आज बहुत लंबी क्लास हो गई है, 74 मिनट की क्लास हो गई, 74 मिनट। एक तो कुछ एरर आ रहा था नेटवर्क में और एक थोड़ा सा कंप्लीट कराना था टॉपिक। तो मैं मनीष सोनी विदा लेता हूँ आप सभी से, आगे की बात करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।